नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आज हम लोग इस बदलो बिहार आंदोलन के माध्यम से जागरूकता अभियान को चलाते हुए विभिन्न स्थलों की दौरा करते हुए जब हम लोगों ने देखा एक अद्भुत नज़ारा, वह नज़ारा बिहार प्रांत के समस्तीपुर मंडल अंतर्गत खुदनेश्वर मोरवा ग्राम, जहाँ पर में एक दिव्य मंदिर का दर्शन हुआ, शिव मंदिर का दर्शन हुआ। जैसे शिव मंदिर के प्रांगण में आने के बाद एक दिव्य अनुभूति भी प्राप्त हुई, जिसमें जब मंदिर में हम लोग पूजा करने के लिए गए अपने सहयोगी के साथ, तो मंदिर के अंदर का दृश्य देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि एक शिव मंदिर में, जहाँ आज संपूर्ण विश्व, इंटायर वर्ल्ड जो है वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पंथ संप्रदाय में झगड़ करके मर रहा है, भयानक त्रासदी मची हुई है, जगह जगह यह देखने को आ रहा है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम की एक भीषण लड़ाई हो रही होती है। उसी जगह यह मोरवा क्षेत्र में जब मैं आया, जिस मंदिर का नाम था श्री शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम मोरवा, इस मंदिर प्रांगण में जब मैं आया और अंदर देखा, तो देख करके मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि उस मंदिर के अंदर में आपको देखेगा कि एक बहुत ही दिव्य शिव लिंग की स्थापना है, जो कि कहा जा रहा है कि स्वयंभू है, स्वयं प्रकट शिव हैं। और उसी स्थल पर में मंदिर के थोड़े से सटे हुए भाग में गर्भगृह में ही एक सुंदर सा दिव्य कब्र बनाया हुआ है, मजार बनाया हुआ है, जो कि यहाँ कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि वह एक मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था खुदनी बीबी। आइए यहाँ के लोगों से जानने के क्रम में मुझे मुलाकात हुई यहाँ के श्री शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम न्यास समिति के अध्यक्ष माननीय श्री इंद्रदेव शर्मा जी से। तो मैं इनसे बातचीत करूंगा इस मंदिर के लिए। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो श्रीमान, हम लोग यह जानना चाहेंगे कि यह मंदिर कितना पुराना है? शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम मोरवा करीब 2500 वर्ष पूर्व से अवस्थित शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम मोरवा है। यहाँ की कहानी है, जो 2500 वर्ष पूर्व एक खुदनी बीबी नाम की मुस्लिम लड़की थी। वो अवस्थित शिव मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गोपाल टोल है, मोहम्मदन टोल, उसी के निवासी खुदनी बीबी नाम की एक लड़की थी। वही प्रतिदिन उसके पास में एक काली गाय थी और प्रतिदिन वह गाय चराने के लिए अवस्थित शिव मंदिर के प्रांगण में आया करती थी। अवस्थित शिव मंदिर का प्रांगण पूर्व में खड़हौर था, प्रति कदीम थी और कुछ वट वृक्ष से घिरा हुआ था और कुछ झाड़ी था। उसी में खुदनी बीबी नाम की मुस्लिम लड़की प्रतिदिन गाय चराने आया करती थी। कुछ दिन जब गाय चराई, इसके बाद वो देखी एक रोज वट वृक्ष के नजदीक में बैठी हुई थी, तो देखी ये गाय जब चल लेती थी और शाम को चलने के वक्त में अवस्थित शिवलिंग हैं, अभी उसी जगह पर गाय खड़ी हो जाती थी और गाय के थन का सारा दूध अपने आप जमीन के नीचे गिर जाती थी। यह कितने वर्ष पूर्व की बात है? 2500 वर्ष पूर्व की बात है, गिर जाती थी। यह प्रक्रिया खुदनी बीबी अपनी आंखों से प्रतिदिन देखा करती थी और गाय की प्रतिदिन की कहानी थी, जो प्रतिदिन उसकी थन के सारा दूध उस जगह गिर जाती थी। उस समय शिव मंदिर बना हुआ था क्या? शिव मंदिर उस समय शिव मंदिर नहीं बना हुआ था, प्रति कदीम जगह थी, वहाँ पर खड़हौर था, वहाँ पर प्लेन था जगह, उसमें खड़हौर था। तो एक दिन स्वप्न हुई खुदनी बीबी को, ये तुम यह बात किसी को कहोगी तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। स्वप्न हुआ उसको, इसलिए यह प्रक्रिया को खुदनी बीवी ने किसी को कहना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रतिदिन यह प्रक्रिया होती रहती थी। खुदनी बीवी की माता पिता खुदनी बीवी से कही, देखो खुदनी, तुम प्रतिदिन गाय चराने के लिए जाती हो और जब हम शाम करके गाय का दूध दूहने के लिए हम जाते हैं तो हमारे गाय का दूध नहीं होता है।
बताओ क्या बात है, गाय का दूध तुम चुरा करके बेच लेती हो या खैरात में किसी को दे देती हो? तो खुदनी बीवी यह प्रक्रिया को माता पिता को कहने से बराबर कतराती रहती थी, क्योंकि वह जानती थी यह बात हम माता पिता को कह देंगे तो उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वह यह बात किसी को कहना नहीं चाहती थी। लेकिन माता पिता के प्रताड़न के कारण, मारपीट के कारण वह भयभीत होकर के एक दिन अपने माता पिता को यह कहानी कह दी, ये अब्बा मम्मी, मैं प्रतिदिन गाय चराने के लिए जाती हूँ, अवस्थित एक जगह है, उस जगह बट का वृक्ष है, उसी जगह मैं बैठी रहती हूँ और गाय चारों तरफ से चर करके चली आती है और एक बगल में झाड़ी है, उसी के बगल में गाय खड़ी हो जाती है और गाय के थन का सारा दूध उसी जगह गिर जाती है। और इसके बाद हम लोग घर चले आते हैं गाय को लेकर। यह प्रक्रिया बराबर होती रहती है। मैं किसी के हाथ से चुरा करके गाय का दूध बेचता नहीं हूँ, खैरात में किसी को नहीं देता हूँ। यह सारा जमीन पर सारी गाय का दूध अपने आप गिर जाती है अवस्थित जगह पर। तो माता पिता ने उसको कहा ये ठीक है, इसका मैं परीक्षा लूंगा। जी जी। तो परीक्षा लेने के बाद माता पिता कल होकर के कही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जी। तो खुदनी के साथ गाय और उसके माता पिता दोनों साथ आई अवस्थित शिव मंदिर के जगह पर। तो वहां देखी जो माता पिता एक झाड़ी के बगल में बैठ करके और यह देखने के लिए छिप करके बैठ गई और खुदनी जिस जगह बैठती थी बट वृक्ष के नजदीक में उसी जगह बैठी। जब शाम हुई, गाय को चरने का वक्त आया तो गाय वहां से आकर के और अवस्थित जगह पर जिस प्रतिदिन जहां पर गाय की दूध थन की सारी दूध गिर जाती थी उसी जगह पर गाय खड़ी हो गई और उसके थन का सारा दूध जमीन पर गिरने लगी। यह प्रक्रिया उसके माता पिता ने अपनी आंखों से देख ली। देखने के बाद माता पिता कही खुदनी को, खुदनी चलो, मुझे पूरा विश्वास हो गया जो यहाँ पर कोई शक्ति है जो इस गाय के थन के सारे दूध को आकर्षित करके जमीन पर ले गिरा देती है। हमें पूरा विश्वास हो गया, तुम चलो घर। वहां घर चली गई माता पिता के साथ। अकस्मात आकस्मिक एकाएक ऐसा उसके सामने घटना रात्रि में हुई। खुदनी की ऐसी तबीयत बिगड़ गई जैसे बुझा रही थी उसको काल ग्रास लिया। जब उसको यह समझ में आ गई जो हम अब जिंदा नहीं रहेंगे, हमको अब काल ग्रास लेगा, वह जानती थी यह बात। तो माता पिता को बुला करके खुदनी ने कही कि अब्बा मम्मी अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए हमारी अंतिम इच्छा है जो एक काम आप कर दीजिएगा। हम जहाँ पर गाय चराते थे और गाय के थन का सारा दूध जिस जमीन पर गिर जाती थी उसी जगह मेरा मट्टी मंजिल करके दफन कफन करके और उसी जगह एक मजार बना देना, यह मेरा अंतिम इच्छा है। यह बात खुदनी बीवी अपने माता पिता को कह करके और अपना शरीर को त्याग दी। उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सवेर जब हुआ तब अगल बगल के सारी मुस्लिम लोगों ने उसके घर पर गए देखने के लिए खुदनी को। तो उसकी अब्बा मम्मी कही जे देखिए भाई हमारी लड़की अंतिम समय में एक इच्छा प्रकट की है, जो हम जहाँ पर गाय चराते थे उसी जगह हमारा मट्टी मंजिल करने के लिए कह गई है और मजार एक बना देने के लिए, और यह कर करके वह प्राण त्याग दिया है। इसलिए उसका अंतिम इच्छा है मैं उसी जगह दफन कफन करूंगा जहाँ गाय के थन का सारा दूध उस जगह गिर जाती है। सभी लोग कहे ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, जहाँ आपको विश्वास है उसी जगह चलिए। सब मुसलमान लोगों ने कुदारी खुरपी और लेकर के वहाँ सबको लेकर के और अवस्थित शिव हैं लिंग उसी जगह आए। वो लोग आने के बाद जगह को प्रति कदीम थी, जगह को साफ करके और उस पर पहला कुदार मारे मोहम्मदन भाई, जो 25 वर्ष पूर्व से अभी तक चिन्ह है। अभी तक पहला कुदार जब लगा तो शिव जो अवस्थित है निराकार परम ब्रह्म उसके सर पर लग गया कुदार। वो अभी तक प्रमाणित चिन्ह है
जी जी उनके सर पर लगा हुआ है बीच में। पहला कुदाल लगा तो उनके सर पर लग गया, और सर पर लगने के बाद ऐसा विस्फोट हुआ जैसे बुझाया कोई जीव आत्मा उसमें भीतर में है, अच्छा और खून की धार की तरह वहां बहने लगी। और ऐसा विस्फोट हो गया जो लोग भयभीत हो गए, कहे जी नहीं यह कोई जगह कोई शक्ति है, इसलिए इस जगह को छोड़ दूं। तो अवस्थित जगह को छोड़ करके बगल में 1 गज की दूरी पर बगल में वो लोग खुदाई किए, और खुदाई करके खुदनी को मट्टी मंजिल किए, और मट्टी मंजिल करने के बाद उसका मजार बना दिया गया। और बना देने के बाद मुस्लिम भाई लोग हिंदू लोगों को भी सब लोगों को कहे कि देखिए भाई हम खुदनी का मजार जो बनाए है उस जगह बगल में कोई शक्ति है जो हम लोगों के साथ ऐसी ऐसी प्रक्रिया घटी है, इसलिए उस जगह का खुदाई किया जाए। ये वास्तव में ये क्या चीज है। तो हिंदू मुस्लिम सब लोग कोदाल खुरपी, उस समय 2500 वर्ष पूर्व की कहानी है, खुरपी कोदाल छिट्टा लेकर के लोग आए और अवस्थित जगह को खुदाई करने लगे। कुएं की गहराई की तरह आकार की गहराई तक खुदाई की गई, लगभग 450 फीट तक खुदाई की गई। जितना खुदाई किया गया उतना गोलाई शिव का बढ़ता गया। अच्छा जी, जितना खोदते जा रहे थे उतना ही शिवलिंग नीचे बढ़ता चला जा रहा था। कुएं की गहराई तब खुदाई हुई, तब शिव का अंत नहीं मिला, उनका अंत नहीं मिला। तो हिंदू मुस्लिम सब लोग एकत्रित होकर कहे जहाँ साक्षात निराकार ब्रह्म परमेश्वर शिव विराजमान है, इसलिए इस जगह एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो उस समय में इतना विकसित नहीं था, तो उस समय में भित्ती बोले तो हाँ मिट्टी का उस समय मंदिर बनाया गया जी। और मंदिर बनाने के बाद में उसी जगह पूजा पाठ अभिषेक पूजा पाठ सभी श्रद्धालु भाई लोग की लगा के करने लगे। और उसी बीच में आदि शक्ति शंकराचार्य का आगमन भी हो गया यहाँ जी। उसका प्रमाण है अभी केदारनाथ में जो 5 नवंबर को 5 दिसंबर को जो प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर कार्यक्रम था केदारनाथ में, उसमें यहाँ पर चिट्ठी आई थी मंदिर के नाम से, यहाँ पर आदि शक्ति शंकराचार्य 25 पूर्व आए हुए थे, जिसका पर्याप्त रिकॉर्ड केदारनाथ में है। क्योंकि IAS वहाँ के 4 धाम का अध्यक्ष होते हैं कमिश्नर, तो कमिश्नर साहब शिव मंदिर खुंदेश्वर धाम के नाम से चिट्ठी भेजे कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने के लिए। और यहाँ पर भी कार्यक्रम उस समय गृहराज मंत्री नित्यानंद राय जी यहाँ आए 5 तारीख को, और उन्होंने कहे जो वहाँ पर रिकॉर्ड में अभिलेख में स्थापित है ये शिव मंदिर खुंदेश्वर धाम मोरवा में आदि शक्ति शंकराचार्य 2500 वर्ष पहले आए हुए थे जी। इसीलिए जहाँ जहाँ शंकराचार्य आए हुए थे वहीं वहीं केदारनाथ के कमिश्नर साहब चिट्ठी भेजे हैं। और वहीं पर कार्यक्रम हुआ है। तो 5 तारीख यहाँ पर हजार लोग जुटे थे जी। और यहाँ पर भव्य कार्यक्रम हुआ था। जैसा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का वहाँ जैसे कार्यक्रम चल रहा था केदारनाथ में, वही लैब यहाँ चल रहा था। गृहराज मंत्री थे और हमारे विधायक लोग थे, हजार आदमी लोग थे। गाय का पूजन हुआ। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है कि ये जो मंदिर इतना सुंदर भव्य बना हुआ है, तो ये कब बना है? ये बना है 2009 में तैयार हुआ है सर। 2009 में जी जी जी, यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से जी। 2006 में यहाँ पर महायुद्ध यज्ञ हुआ बाबा का। 2006 में ऐसा महायज्ञ हुआ जो बाबा का त्रिकालदर्शी बाबा का आंख पूरा खुल गया। सोए हुए थे इतना दिन से, लेकिन जब महायुद्ध यज्ञ हुआ 2006 में, पंडित श्रीपद झा जी थे अग्रगण्य, लक्ष्मेश्वर लाल जी थे अग्रगण्य, रमाशंकर बाबू थे, यही लोग मिलकर के, उसके बाद कृष्णदेव राय जी थे। तो यही सब मिलकर के यहाँ पर चंदा करके और यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया जन सहयोग से। मंदिर भी जन सहयोग से जा, और मंदिर भी 2 रुपया 4 रुपया 1000 500 इलाका के लोगों द्वारा जन सहयोग से यह मंदिर बनाया गया।
ऐसा जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि इस मंदिर में जब अंदर चलेंगे, देखेंगे इस गर्भगृह की तस्वीर को, और जब देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के प्रांगण में ये मजार और वहीं पे शिवलिंग। तो मेरा आपसे प्रश्न था कि क्या यहाँ इस मंदिर के प्रांगण में, गर्भगृह में, दोनों धर्मावलंबी आते हैं पूजन करने या केवल हिंदू धर्म के लोग? 2500 पूर्व से अभी तक मुसलमान लोग पूजा पाठ करने भीतर नहीं आते हैं, बाहर से सहयोग करते हैं, भीतर नहीं आते हैं। हम लोगों ने पूछे तो लोगों का कहलाम हुआ कि इस्लाम धर्म में हम लोगों के यहाँ महिला का पूजा पाठ करना वर्जित है, इसलिए हम लोग महिला का पूजा पाठ नहीं करते हैं। अच्छा। इसीलिए वो लोग नहीं आते हैं। और बाहरी मुसलमान भाई लोगों ने बाहरी पूर्ण सहयोग देते हैं। अच्छा जी, पूरा सहयोग देते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह मंदिर जो है लगभग विश्व में एक अनोखा दृश्य लेकर के अवस्थित है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों के सौहार्दता का स्थल है उपस्थित, जिसमें एक मजार और जिसके अंदर एक दिव्य शिवलिंग के स्वयंभू प्रकट शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर है। स्थापना तो नहीं कह सकते, वो स्वतः स्थापित है। तो इस परिवेश में यह जानना बहुत जरूरी होगा कि क्या यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एकता की कोई ऐसी दिव्य कथा है, या यहाँ के लोग जो सहयोग करते हैं तो आपस में मिलजुल कर करते हैं, या फिर कुछ अलग तरीके से? नहीं, हम लोगों को पूरा सहयोग रहता है मुसलमान भाई लोगों से जी, तो पूरा सहयोग होता है। आप लोगों ने देखा कि ये हमारे इस मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष हैं माननीय श्री इंद्रदेव शर्मा जी, जिनसे मिलकर हम लोगों को ये जानकारी मिली कि यह मंदिर 2500 वर्ष पुराना, और उसके बाद यहाँ अंदर में एक मजार की स्थापना और साथ ही स्वयंभू प्रकट शिवलिंग। तो कहने का यह तात्पर्य है कि समाज को यह संदेश जाना चाहिए कि जिस तरह से हमारे यहाँ इस मंदिर में चलते हम देखते हैं, उसको आप लोगों को दिखाएंगे वीडियो के अंत में कि वहाँ मंदिर के अंदर में कैसे शिवलिंग की स्थापना और वहाँ मजार है। तो हमारा कहना यह है कि लोगों के बीच में यह एक जागरूकता होनी चाहिए कि हम आपस में मिलजुल करके इस धर्म मुरवा के धर्म क्षेत्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग आपस में मिल करके एक जगह हो करके, जिस प्रकार से भगवान शिव ने यह नहीं देखा कि वह खुदनी मुसलमान महिला की गाय की दूध है या हिंदू चढ़ा रहा है और वह स्वतः उस दूध को स्नपन करवाए हैं उस दूध से, गाय से। तो हम यह चाहेंगे कि यह समाज में एक मैसेज जाए या एक संदेश जाए कि हम आपस में मिलजुल करके एक भारत जो हमारा विश्व गुरु कहलाने के योग्य है, इसको एक बार पुनः विश्व के धरातल पर प्रकट करें और उसको क्रियान्वित करने का हम लोग एक संकल्प लें। तो इसी शब्दों के साथ हम लोग मंदिर की ओर चलते हैं, और यहाँ कुछ लोग और हैं, इन लोगों के बात से भी जानना चाहेंगे कि क्या हिंदू मुस्लिम के जो ये युद्ध चलता रहता है हमेशा, तो इसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मंदिर के माध्यम से, हाँ, 30-40 वर्ष पहले बूढ़े बूढ़े मियाँ लोग जो थे वो लोग से पूछे कि उस मजार पर में पैसा चढ़ता है तो आप लोग नहीं लेते हैं, तो कहे जो वो पैसा हमको अच्छा नहीं होता है, हम लेते हैं तो उसको 1 पैसा लेते हैं तो 5 पैसा चला जाता है, इसलिए बउआ हम वह पैसा को लोभ नहीं करते हैं और लेते नहीं हैं। और यहाँ पर में हम लोग देख रहे हैं जो 100 दिन से हिंदू और मुसलमान भाई में प्रेम भाव बना हुआ है। क्या बात है! इसके लिए हम लोग एक अच्छा मैसेज समाज को जाएगा कि हमारा समाज जो बदल रहा है, बट रहा है हिंदू मुस्लिम में, वह एक संयुक्त रूप से और सभी लोग यहाँ आए और दर्शन करें। तो यहाँ अगर कोई मुस्लिम लोग दर्शन करना चाहेंगे तो उन लोगों के लिए तो कोई रोक नहीं होना चाहिए। दर्शन में कोई रोक नहीं है, लेकिन हमारे मुसलमान भाई के खुद ही वो कहे जो ये हमारे हिंदू भाई सब पूजा कर रहे हैं, और मजार पर भी हम लोग जल चढ़ाते हैं हमारे हिंदू भाई, इसलिए विश्व प्रतीक है। और हम लोग जो है बहुत प्रेम भाव से हिंदू मुस्लिम बाहर से हमारे मुसलमान भाई हर चीज में मदद करते हैं, और हम लोग जो हिंदू समाज के हैं, जो अंकुरित महादेव हैं हमारे 2500 वर्ष पूर्व से, वह उनका सेवा करते हैं और धीरे धीरे हम उनका कार्यकलाप जो है तो धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो दर्शकों, मेरा आपसे यही कहना होगा कि जब भी आपको मौका लगे इस मंदिर पर में आकर के आप दर्शन अवश्य करें। और हम लोग चलते हैं अभी मंदिर की ओर, और मंदिर में देखते हैं कि वह शिवलिंग और मजार किस तरह से स्थापित है।
चलिए, अब आप लोगों को अभी बाहर का दृश्य हम लोगों ने देखा, अब चलते हैं मंदिर के गर्भगृह की ओर, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे मजार और कैसे शिवलिंग दोनों स्थापित हैं यहाँ पर में। आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं मंदिर में, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं मंदिर में अवस्थित इस शिवलिंग की ओर। जरा नजदीक से दिखाइएगा। जो ये, जैसा कि हमारे महाराज ये मंदिर समिति के अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि ये मंदिर के शिवलिंग के ऊपर एक कट मार्क है। कट मार्क आप देख रहे होंगे यहाँ पर में, पूरा एकदम गोल सपाट यही है जी, ये देखा जाए यहाँ पर में ये कट मार्क है। और जो उस समय में जैसा माना जा रहा है, कटने के बाद जो है सो यहाँ खून के जैसा फव्वारा निकला था, तो यह शिवलिंग यहाँ पर में स्वयं प्रकट शिवलिंग है। और जिनका नाम है खुदरेश्वर नाथ महादेव, क्योंकि खुदनी बीबी के नाम पर में अवस्थित यह मंदिर, इसलिए शायद लगता है मुझे खुदरेश्वर नाथ होगा। हाँ, वही बात है जी। आगे चलते हैं, अब आप लोगों को दिखाता हूं मैं। यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, शायद कहीं शायद इस विश्व में किसी मंदिर में आपको देखने को मिला हो कि यह इतना सुंदर दिव्य मंदिर के अंदर में संगमरमर के पत्थरों से निर्मित सुंदर मजार, ये हमारी सभ्यता और एकता और संस्कृति का प्रतीक, जहां पर हमारे भारत देश में ही ऐसा संभव है। और भारत में भी यह बिहार, जो भारत का एक ऐतिहासिक स्थल रहा है, और बिहार में यह मोरबा, जिससे शायद हमें लगता है कि बहुत सारे लोग, क्षेत्रों के लोग जान गए होंगे, लेकिन मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूं कि यह आपसी सौहार्दता का प्रतीक है, जिसमें हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे, तमाम दर्शकों से यह निवेदन करेंगे कि आप लोग हिंदू मुस्लिम के रूप में जो ये अनेकता फैला रहे हैं उसको दूर करने का प्रयास करें और एक बन करके भाईचारे के साथ जिए। और यह हमारा वैदिक धर्म, हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है कि हम सभी एक हैं और एक ही ईश्वर के संतान हैं। और अगर ऐसा है तो इसका एक सर्वमान्य प्रतीक चिन्ह यहाँ हम लोगों को दिख रहा है कि हम कैसे मिल करके हिंदू मुस्लिम एकता को जागृत किया जा सकता है या कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इस वीडियो को, ताकि लोग यह जान पावें कि हमारे भारत के बिहार प्रांत में स्थित समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत एक मोरवा गांव में ऐसा अद्भुत दृश्य, जो कि शायद बड़े पर्दे पर आप ना देखे हो, बड़े चैनल पर ना देखे हो, लेकिन आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको यह दिखाया जा रहा है कि आप कैसे आपसी सौहार्दता को उत्पन्न कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर से यहाँ इंद्रदेव जी से विदा मांगते हुए कहना चाहूँगा कि यह समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। यहाँ समाज, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का एक विश्व में एक ऐतिहासिक धर्म स्थल है, जो पूरे विश्व को अगर एकता का अगर सीख लेना होगा तो शिव मंदिर खुदेश्वर धाम मोरबा में आकर के, और हमारे विश्व के जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आकर के इस दृश्य को देख लेंगे कि यहाँ पर किस तरह का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एकता है, सद्भावना है, सौहार्द है। इसलिए विश्व के लिए एक ऐतिहासिक जगह है और एकता के प्रतीक स्थली शिव मंदिर खुदेश्वर धाम है। इसको सीख करके ज्ञान प्राप्त कर हम पूरे विश्व को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का प्रतीक का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी द्वादश लिंग हैं, पूरे भारत में जितने द्वादश लिंग हैं, हाँ, सबका निर्माण है ना, वो ऊपर में है, स्थापना हुआ। ये शिवलिंग वहीं से लाया गया जहाँ जहाँ है, बनारस से मंगवाया उन्हीं का आकार है। रिकॉर्ड करना है इसको। अभी तो प्लेट नहीं लगा है, प्लेट लगा हुआ रहेगा जी जी, तब तो पूरा प्लेट है रखा हुआ, लेकिन इसमें हो गया महाकालेश्वर द्वादश ज्योति शिवलिंग, मध्य प्रदेश एक सेकंड, हाँ अब बताइए। महाकालेश्वर द्वादश ज्योति शिवलिंग
मध्य प्रदेश उज्जैन में है सर, महाकालेश्वर द्वारा ज्योति शिवलिंग। ऐसा आ जाएगा सर, हाँ आ जाएगा। दर्शन भी कर लेंगे। वाह। ये सोमनाथ। नागेश्वर नाथ द्वारा ज्योति शिवलिंग है, ये भी गुजराते में है। नागेश्वर नाथ। नाथ द्वारा ज्योति शिवलिंग, नागेश्वर नाथ द्वारा ज्योति शिवलिंग, ये भी गुजराते में है। ये हो गया सर केदारनाथ द्वारा ज्योति शिवलिंग, उत्तराखंड। जो जैसा जहाँ बना हुआ है शिवलिंग, एकदम वही एकदम वहां से प्रतीक आया है। केदारनाथ ज्योतिर्शिवलिंग। केदारनाथ द्वारा ज्योति शिवलिंग, उत्तराखंड। भीमा शंकर द्वारा ज्योति शिवलिंग, ये भीमासन। भीमा शंकर द्वारा ज्योति शिवलिंग महाराष्ट्र में है। अच्छा, महाराष्ट्र। जी, भीमा शंकर द्वारा ज्योति शिवलिंग। काशी बाबा विश्वनाथ द्वारा ज्योति शिवलिंग, उत्तर प्रदेश बनारस काशी बाबा विश्वनाथ द्वारा ज्योति शिवलिंग। ये बाबा बैजनाथ धाम द्वारा ज्योति शिवलिंग, झारखंड। बाबा बैजनाथ धाम द्वारा ज्योति शिवलिंग झारखंड राज्य में है सर। बाबा बैजनाथ धाम द्वारा ज्योति शिवलिंग, झारखंड। ये हो गया सर मल्लिकार्जुन द्वारा ज्योति शिवलिंग। ये सर मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन द्वारा ज्योति आंध्र प्रदेश में है सर। संपूर्ण भारत का दर्शन कीजिए यहाँ आकर के। नहीं, संपूर्ण भारत अद्भुत। दर्शन आप कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन द्वारा ज्योति शिवलिंग आंध्र प्रदेश में है सर। ये और अद्भुत है। जिन लोगों को संपूर्ण भारत में घूमने के लिए अगर व्यवस्थाएं ना हो, तो आप मुरबा आकर के संपूर्ण शिवलिंगों का दर्शन कर सकते हैं। रामेश्वर नाथ द्वारा ज्योति शिवलिंग, ये सर तमिलनाडु में है। रामेश्वर नाथ द्वारा उत्तर भारत में बैठ करके, उत्तर बिहार में बैठ करके आप दक्षिण भारत की यात्रा कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। उधर सर पोखर और हुआ सब मंदिर का है, 12 एकड़ जमीन है मंदिर। अच्छा, सब पोखर है, सीढ़ी है, मंदिर परिसर को भी काश सब पूरा है मंदिर। काश कर लेंगे। पोखर भी है, सीढ़ी बन रहा है। ये हो गया सर भूषणेश्वर नाथ द्वारा ज्योति शिवलिंग। कहा? भूषणेश्वर नाथ। भूषणेश्वर नाथ, ये आपको महाराष्ट्र में होगा। अच्छा, भूषणेश्वर। 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 भूषणेश्वर कहा जाता है। भूषणेश्वर। हाँ, ये हो गया सर शिवालय। त्र्यंबकेश्वर द्वारा ज्योति शिवलिंग। महाराष्ट्र में है, हाँ। नासिक में। नासिक। त्र्यंबकेश्वर द्वारा ज्योति शिवलिंग त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र में है सर। हाँ हाँ, नासिक में है महाराष्ट्र में। ये हो गया सर ओंकारेश्वर नाथ द्वारा ज्योति शिवलिंग, ये मध्य प्रदेश में होगा सर। संपूर्ण भारत दर्शन। बारहो द्वारा ज्योति शिवलिंग, ये ओंकारेश्वर नाथ द्वारा ज्योति शिवलिंग, ये भी महाराष्ट्र। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, देखा कि अगर आपको संपूर्ण भारत दर्शन करना है, संपूर्ण भारत दर्शन करके अगर शिवलिंग का दर्शन करना है आपको, तो आप आराम से यहाँ मुरबा आकर के यहाँ संपूर्ण भारत का आनंद ले सकते हैं। 1 लाख आदमी जल चाहे 1 तारीख को सर। ज्यादा रहते कम के और शादी यहाँ इधर आ जाए, शादी विवाह के लिए तो प्रसिद्ध जगह है। ये सोमनाथ। राज्य से भी लोग आते होंगे। जी जी जी। हाँ हाँ। अभी तो आपको संक्रांत है, माँ से इसलिए लोग कम अभी आ रहे हैं। अहाँ सब एक जब लाइट में ले टीवी में तो घरे घर बैसल हर प्रांत के लोग देखे सर। और देखा जाए इधर वही पर में तो एक विशेषता मंदिर देखे बहुत, हम लोग मंदिर को कास्ट जल्दी नहीं कर देते। वो यहाँ देखा कि मंदिर के अंदर में मजार भी है। जी। अब यहाँ आया जाता है। तो बहुत है और का बहुत जगह यहाँ से देखा जाए क्षीर सागर में जी विष्णु भगवान शेषानाग पर लेटे हुए हैं। जी। और कमल के फूल नाभि से कमल के फूल निकले हैं, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान है। और जगत जननी माता लक्ष्मी जी पैर दबाते हैं जी। और शेषानाग पर सोए हुए हैं विष्णु भगवान। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इन लोग के साथ साथ, इस लोग के साथ साथ पर लोग का भी दर्शन यहाँ से किया जा सकता है। नहीं, साक्षात चक्रधारी विष्णु भगवान है साहब, और लक्ष्मी माता हुई थोड़ा पूरा करने के लिए शेषानाग देखता हुआ गरुड़ जी। जरूर जी। ये सदृश है जगत जननी माता पार्वती
शंकर भोलेनाथ, गणेश जी और कार्तिक जी, उनके पूरे परिवार का सब परिवार दर्शन जी कैलाश से लेके जी भारत तक की यात्रा। ये हो गया सर।